जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आ रही है वो तारीख जो एक ऐसा योग बनाएगी जो होगा बेहद खतरनाक और उसका असर 15 से 20 दिनों तक आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कौन सी है वो तारीख और क्यों है वो इतनी खतरनाक? दिसंबर महीने में हर तरह की घटनाएं हम सब ने देखी, चाहे वो हिंसात्मक आंदोलन हो, किसानों का प्रदर्शन हो, प्लेन क्रैश हो, भूकंप की घटनाएं हो या फिर आतंकवादी हमला। हर तरह की घटना दिसंबर महीने ने हम सबकी आँखों के सामने ला दी। अब दिसंबर जाते जाते दे रहा है बड़ी चेतावनी आने वाले वर्ष 2026 के लिए। लेकिन अब भी है 2 दिन बेहद ख़ास और वो है 26 और 27। लेकिन आज केवल मैं 27 की बात करूंगी क्योंकि 27 दिसंबर 2025 का अंतिम शनिवार, जी हाँ अंतिम शनिवार, लास्ट सैटरडे ऑफ 2025 इंडिकेट क्या कर रहा है। बहुत बड़ी चेतावनी लेकर 2025 का लास्ट सैटरडे यानी अंतिम शनिवार 27 तारीख हम लोगों को कर रहा है कि भाई हो जाओ सावधान, क्योंकि अब एक अशुभ योग बनने जा रहा है। इस समय गुरुदेव बृहस्पति जेमिनी में है, मिथुन राशि में है, और बुध देव जो है वो धनु राशि में है यानी सेजिटेरियस में है। बुध देव, सूर्य देव, मंगल देव उनका जमा हो रहा है धनु राशि में। बुध और बृहस्पति के बीच एक षडाष्टक योग बन रहा है और षडाष्टक योग जब बनता है तो काफ़ी वो अशुभ रहता है। और वो किस लिए बन रहा है? क्योंकि ये दोनों यानी जुपिटर जेमिनी में और मर्क्यूरी सेजिटेरियस में यानी धनु राशि में, ये दोनों 27 दिसंबर को 150 डिग्री के डिस्टेंस पर रहेंगे। और दोनों जब 150 डिग्री के डिस्टेंस पर रहेंगे यानी उनके बीच का फासला 150 डिग्री रहेगा। इस कारण उस दिन शाम 6:44 यानी 6:44 PM को बन रहा है षडाष्टक योग, जो पूरे विश्व के लिए एक खतरनाक समय की वार्निंग लेकर आ रहा है। और किस प्रकार के खतरनाक संकेत, क्यों ये षडाष्टक योग दुनिया के लिए हानिकारक है, ये जान लीजिए। आपस में मर्क्यूरी और जुपिटर बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, यानी गुरुदेव बृहस्पति और बुध का आपस में मित्रता का रिश्ता बिल्कुल भी नहीं है, आपस में मित्र नहीं है। तो डेफिनेटली चूँकि दोनों की क्वालिटी टोटली डिफरेंट है। जुपिटर जहाँ धर्म के रक्षक, हमको प्रॉस्पेरिटी देते हैं, हर चीज़ हमारे जीवन में यदि कुछ अच्छा होता है तो वो जुपिटर के अच्छे होने के कारण, यदि कुंडली में उच्च के हैं हमारे जुपिटर, ये जुपिटर की क्वालिटी। लेकिन मर्क्यूरी वाणी के कारक, व्यापार के कारक, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, ये सब कुछ हमारे स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी के पोजीशन कुंडली में यदि हो तो इन सब का वरदान हमें मिलता है। अगर इन दोनों की युति हो जा रही है यानी 150 डिग्री पर दोनों आ जा रहे हैं, तो किस प्रकार 27 के बाद चीज़ें और ख़तरनाक होंगी, ये आज मैं अपने वीडियो में बतला रही हूँ। पहला संकेत, अब 2 देशों के बीच अब तक जो युद्ध हुआ उसमें और अधिक भयंकर हालात देखने को मिलेंगे एवं न्यू फ्रंट युद्ध के खुलेंगे। जी हाँ, 20-25 दिन मैंने कहा तो उसमें तो 2026 की भी एंट्री हो जाएगी। तो युद्ध के नए फ्रंट खुल जाएंगे। युद्ध 2 देशों के बीच और भयंकर होंगे। जिस प्रकार की अभी तक तो ईरान चुप बैठा था, लेकिन अब उसने भी सिर उठाना स्टार्ट कर दिया है। इजराइल और ईरान के बीच फिर से एक बार घमासान देखने को मिल सकता है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो चल रहा है उसमें और अधिक विस्फोटक परिणाम हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, व्यापारिक संबंध टूट जाएंगे। 2 देशों के बीच जो अब तक व्यापारिक संबंध, ट्रेड रिलेशन था, वो टोटली ख़त्म हो जाएगा। शेयर मार्केट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होगा। शेयर मार्केट इस समय आर्थिक उन्नति यदि कोई चाहे तो भी नहीं कर सकता है। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक कंडीशन डावाडोल हो जाएगी, प्रॉब्लम आ सकती है। इस समय लोगों की वाणी बिगड़ेगी और लोग
ऐसी बातें कहेंगे जो एक बर्निंग इंसिडेंट बन जाएगा, यानी उस बात को लेकर ही लोग तोड़फोड़ करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, जिस प्रकार की रिसेंटली मध्य प्रदेश के सिरों में देखा गया। एक छोटी सी बात और उसी पर बड़े बड़े पत्थर चलाए गए। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा, आना पड़ा वहाँ पर, और काफ़ी लोगों को जो जमा हो गए थे उनको हटाना पड़ा। तो ये भी एक कंडीशन होगी। जगह जगह प्रोटेस्ट होंगे, ठीक वैसे ही प्रोटेस्ट जो बांग्लादेश के खिलाफ हमारे देश में देखने को मिला। बांग्लादेश उच्चायुक्त ऑफिस के बाहर विश्व हिंदू परिषद हनुमान चालीसा पढ़कर अपना विरोध प्रदर्शन किए। बहुत ज़ोर शोर से हमारे देश में कई राज्यों में आवाज़ उठाई गई यूनुस सरकार के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। क्या ये चीज़ें और आगे बढ़ोतरी इसमें दिखलाई दे रही है? जी हाँ, दो कम्युनिटी बेसिकली हिंदू और मुसलमान जो हैं, ये दोनों बिल्कुल आमने सामने होंगे। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ेंगे, लेकिन फिर भी सनातन की नीति को लेकर हम हिंदू चलते हैं, इसलिए शांति प्रिय ढंग से आज भी बात की जा रही है। लेकिन यदि पानी सिर से ऊपर जाता है तब हिंदुओं को जागना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि ये सिचुएशन आज की ऐसी है जो काफ़ी खतरनाक दिखलाई पड़ रही है। तो 2026 के लिए चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अनस्टेबल कंडीशन पूरे विश्व के लिए दिखलाई पड़ रही हैं, और उस अनस्टेबल कंडीशन को बैलेंस्ड यदि करना है तो अपने आप को, इंसानों को परिवर्तन करना पड़ेगा अपने अंदर। अगर वो परिवर्तन करने को रेडी नहीं है, केवल दूसरों के ऊपर ब्लेम का ठिकरा फोड़ दिया तो नहीं चलने वाला। ये चीज़ें और ख़तरनाक होंगी, क्योंकि राहु शतभिषा नक्षत्र में, मंगल देव अभी अस्त पोजीशन में है, धनु में है, और सूर्य देव के साथ उनकी युति बनी हुई है, जो बिल्कुल एक खतरनाक युति है, क्योंकि दोनों ही अग्नि तत्व के कारक, और धनु राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि है। तो वहाँ पर 4 ग्रहों की युति 29 दिसंबर से बनने वाला है। तो वैसे भी चीज़ें खतरनाक बहुत बन रही हैं। तो इस समय कहीं से भी आपको शांति संदेश या शांति वार्ता सुनने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो डोनाल्ड ट्रंप अब तक बात कर रहे थे कि मैं शांति लेकर आऊँगा, रशिया यूक्रेन के युद्ध को विराम लगाऊंगा, अभी उन्होंने भी अपने कदम पीछे हटा लिए हैं, क्योंकि उनको भी तेल चाहिए वेनेजुएला से, इसलिए अटैकिंग मोड पे वो भी आ गए हैं। तो अब इस समय ग्रहों की चाल ही कुछ ऐसी है जो दिखला रही है आने वाला समय और अधिक भयंकर, और युद्ध के साथ, आतंकवादी हमले के साथ, प्राकृतिक आपदाएं भी इस समय इंसान को बहुत तकलीफ देने वाली है। सऊदी अरब में कभी भी बर्फ़बारी नहीं देखी गई, लेकिन इस बार दिसंबर में वहाँ पर भी बर्फ़ जम रही है, यानी रेगिस्तान में बर्फ़ का गिरना और बर्फीला मौसम, ये एक बहुत आश्चर्य वाली बात है। कुछ ऐसी ही आश्चर्यजनक बातें 27 दिसंबर के बाद सभी को देखने को मिलेंगी और लोग शॉक्ड होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।